नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय लेकर। साथ ही बात करते हैं हम बहुत ही जिज्ञासु विषय की, और आज भी आपके समक्ष ऐसे ही जिज्ञासु विषय के साथ उपस्थित है। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आने वाले समय को जानने के लिए जिज्ञासा रखता है। तो हम भी बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। जानेंगे सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2025, क्या विशेष है और क्या सावधानी है। हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके मिथुन राशि तक के सभी जातकों की। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के लिए कैसा है ये वर्ष 2025। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं वर्ष की जो शुरुआत होगी यानी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कहेंगे कि सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी की अगर तलाश है तो कोई न कोई नौकरी का कोई स्पष्ट ऑफर नजर आता है। यानी इस वर्ष जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिलने की पूरी ज़्यादा संभावना है। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु का जो प्रभाव होगा मई तक बहुत ज़्यादा शुभ कारक रहने वाला है। यानी गुरु आपके लिए मई तक बहुत अच्छा रहने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में भी आपके में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं यानी राजनीति से जुड़े राजनेता या किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप राजनीति सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कह सकते हैं आपको उच्च पद और प्रतिष्ठा लाभ आपको प्राप्त होने के योग इस वर्ष बने हुए हैं। राजनीति से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए ये वर्ष पॉजिटिव रहने वाला है। कोई पुरानी जो जांच अगर चल रही है, किसी भी तरह की कोई जांच आदि अगर आपके खिलाफ चल रही है तो वो आपके विरोध में जा सकती है। यानी जांच के लिए आपके लिए ये वर्ष कह सकते हैं हानिकारक साबित हो सकता है, आपके विरोध में जा सकती है। राजनीति में विरोधाभास के भी शिकार आप हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र में जो आप स्थापना चाहते हैं या जो प्लेसमेंट अपने लिए चाहते हैं निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंच सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो विद्यार्थी वर्ग तैयारी कर रहा है या किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देना चाहते हैं, जैसे मेडिकल आदि क्षेत्र से जुड़े हैं या उसकी कोई तैयारी कर रहे हैं, सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस तरह के कोई पद की प्रतिष्ठा के दौड़ में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधित यानी जो वैवाहिक लोग हैं उनके जीवन साथी के साथ किसी तरह की खटपट चलती थी तो वहाँ भी इस वर्ष आपके संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। लेकिन वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट आदि हेलमेट आदि लगाएं, क्योंकि दुर्घटना आदि होने के या किसी तरह का सरकारी चालान आपका होना या सरकार से हानि होना आपके लिए संभव है। तो विशेष रूप से जो हो सकता है उसको हम सावधानी पूर्वक रखें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं यानी जो प्रेमी जन है, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत परेशानी या थोड़े बहुत मन मुटाव आने की भी इस वर्ष संभावना बनती है। लेकिन जैसे ही मार्च आएगी, मार्च आते ही आपके जो संबंधों में थोड़ी दरार थी, टकराव था, उनमें मधुरता आएगी। कई ऐसे युगल भी होंगे, कई ऐसे प्रेमी भी होंगे जिनका ये प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में परिवर्तित हो सकता है। यानी प्रेमी जन शादी में अपने इस रिश्ते को ले जा सकते हैं। मौसम का जो बदलाव होगा इसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी इस वर्ष असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी दिखती है प्रॉपर जांच करवाएं, दवा लें, बाहर आदि का खाने से या किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। 29 मार्च से आपकी जो ढैया चल रही थी, ढैया जो चल रही थी वो ऐसे समझें कि 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया के कारण जो आपको परेशानियां जीवन में आ रही थी या चल रही थी, जिनके कारण आप बहुत परेशान हो रहे थे, ऐसे समझें उनके समाप्त होने का समय आ गया है। शनि आपकी राशि से अब नवम गोचर करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे और लाभदायक साबित हो सकते हैं। अब मीन राशि में जब शनिदेव प्रवेश करने वाले होंगे, शनि का जो कुप्रभाव है उससे आप पूरी तरह से अब मुक्त हो गए, या ये कहें कि आपके लिए ढैया का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। अब आपके पंख लगे और अब आप उड़ान के लिए तैयार हैं।
अब ये जो परिवर्तन होगा शनि का, इसके कारण आपको धन में काफ़ी लाभ होने वाला है। धन संबंधित कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए सकारात्मक होंगी, लेकिन जो रेगुलर इनकम है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। परिवार में भी कह सकते हैं मिला जुला माहौल रहेगा, कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल बना रहेगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि परिवार के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हनुमान की पूजा पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इस तरह की चीज़ें आप अपने नियमित जो पूजा है उसमें शामिल करें। इससे जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे बच सकते हैं, या ये कहें कि उससे मुक्ति प्राप्त होगी। 14 मई से जो गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव यानी कि मिथुन राशि में जो होने वाला है, गुरु का ये बदलाव जो होगा या ये गोचर होगा आपके लिए शुभ कारक प्रभाव देने वाला रहेगा। इसमें थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। शुभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी सावधानियां भी रखनी होंगी, क्योंकि जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं, यानी जिनसे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो लोग आपकी बुराई करते नजर आ सकते हैं, या किसी भी तरह के आपके जो संबंध हैं उनको कलंकित करने का या खराब करने का वो प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनकी जन्मपत्री सपोर्ट करेगी, उन लोगों को इस परिवर्तन के कारण विदेश यात्रा करने का मौका भी प्राप्त हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि नौकरी करने के लिए, अगर आप विदेश में नौकरी करने के लिए इच्छुक है या करना चाहते हैं, या जो जातक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं विदेश में नौकरी करूं, उनको विदेश से किसी तरह का नौकरी का कोई ऑफर भी मिल सकता है। स्थान परिवर्तन होता हुआ भी आपका इस गोचर काल में दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकते हैं कि मकान अपना बनाने का सपना या मकान में प्रवेश करने का सपना जो होगा वो उनका पूरा हो सकता है। शादी के योग्य यानी विवाह योग्य जो कन्याएं हैं, उनका इस वर्ष विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी विवाह योग्य जो बच्चे हैं, विशेष रूप से कन्याएं, उनका विवाह इस वर्ष हो सकता है। जिस वक्त गुरु अत्याचारी बनकर यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में जब जाएंगे, वो कह सकते हैं कि आपकी अपनी ही राशि है या आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए विवाह होने में इस पीरियड में ये जो समय होगा, थोड़ा सा इस समय पर थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। विवाह से संबंधित जो बात चल रही है उसमें डिले हो सकता है, किसी तरह की कोई नई डिमांड या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे रुकावट होगी, तो उस समय पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। 30 मई को जब राहु और केतु का भी जब परिवर्तन होगा या कहेंगे गोचर होगा, आपकी राशि से केतु आपके द्वितीय भाव में होंगे और राहु आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु आपको ये कहिए जो पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए, यानी राहु केतु की जो समस्याएं जिनके कारण जो उत्पन्न होती हैं या उनके कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उससे बचने का जो सही उपाय है वो है भगवान शिव की भक्ति। यानी शिव भक्ति करना आपके लिए इस समय पर अच्छा रहेगा। शिव की कृपा से यानी भोलेनाथ की कृपा से आपके जो संकट हैं, आपके लिए जो परेशानियां हैं, वो बहुत ही आराम से कटेंगी, या ये कहें कि उन ग्रहों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जो संकट हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने मात्र से ही बहुत ज़्यादा आराम से कटेंगे, या ये कहें कि आराम दे सकते हैं। वैसे तो आपके लिए पूरा वर्ष अब धीरे धीरे शुभ होने लगा है, क्योंकि ढैया आपकी समाप्त हो रही है। फिर भी कह सकते हैं आपके लिए मार्च का महीना, फरवरी का महीना, जुलाई और सितंबर ये थोड़े से मिले जुले या कष्टदायक रह सकते हैं, और कुल मिलाकर आपके लिए ये वर्ष शुभदायी फल देने वाला रहेगा। उपाय के तौर पर जैसा बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, व्रत करना, जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, किसी भी तरह की पूजा अगर आप भोलेनाथ की करते हैं या भोलेनाथ की शरण में जाना, इस वर्ष 2025 को शुभ बनाने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक भी होगा और कारगर भी होगा। चलिए, बात की हमने कर्क राशि की। आगे के वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वर्ष 2025। जानकारियां अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं आप वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।